प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और हाईकोर्ट प्यून की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस क्लास में दोस्तों अपन राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि आपकी परीक्षा में राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। आपको पता है दोस्तों आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। अभी भी अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, फिर आपको पता है नंबर कैसे आएगा। तो आज दोस्तों राजस्थान जीके का अपन बेहतरीन तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। अंतिम समय की ये क्लास है तो ध्यान से देख लेना। तो क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने पूछा है, निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है। फटाफट कमेंट करेंगे। चौथ माता का संबंध दोस्तों है वो आपको बताना है किस जनजाति से हो जाएगा, ग्रासिया, कंजर, सांची या भील। तो चौथ माता दोस्तों होती है क्या होती है, सांची जनजाति की आराध्य देवी होती है। ठीक है ना, बिल्कुल चौथ माता का संबंध किससे है, सांची जनजाति से। आगे बढ़ते अगला सवाल। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों, ग्रासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई होती है, उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा ग्रासियों में दोस्तों एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई होती है, उससे क्या कहा जाता है, बीजा, माला, फालिया, दजिया। तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा ऑप्शन सी। साथ साथ में कमेंट जरूर करें। ये ऐसे प्रश्न दोस्तों हैं जो आपको भाई आप पढ़ते नहीं हो और बहुत सरल प्रश्न है। तो इस सरल प्रश्न आप छोड़ के चले जाते हो एग्जाम में, ये प्रश्न कवर कर लो आराम से आप। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, निम्न पंक्ति किसके लिए है। एक पंक्ति दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध है, चोंडावत मांगे सेनानी सर काट दे दियो छतरानी, है ना। चोंडावत ने क्या मांगा दोस्तों, निशानी मांगी थी। चोंडावत मांगे सेनानी सर काट दे दियो छतरानी। तो वो दोस्तों थी, वो थी सला कंवर, जिसे अपन क्या कहते हैं, आड़ी रानी कहते हैं दोस्तों। राजा ने दोस्तों सैनिक को भेजा था कि रानी के पास एक मेरी निशानी लेके आओ, ताकि मैं युद्ध जाऊं, युद्ध के समय उनको याद करूं तो वो निशानी देख पाऊं। तो उन्होंने क्या कर दिया, पूरा अपना सर काट के दे दिया था। वो कौन थी, आड़ी रानी थी। इन्हें आप सला कंवर भी कह सकते हो। तो इनके लिए दोस्तों एक पंक्ति बनी थी, चोंडावत मांगे सेनानी सर काट दे दियो छतरानी। इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न में से किसने दिया था। फटाफट कमेंट करेंगे। पिंक सिटी जयपुर दोस्तों, जयपुर को गुलाबी रंग है किसने दिया, महाराजा ईश्वरी सिंह ने, माधो सिंह प्रथम ने, सवाई राम सिंह द्वितीय ने या सवाई जय सिंह ने दोस्तों। तो जयपुर को गुलाबी रंग दिया था महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय। क्या आएगा यहाँ पर, राम सिंह द्वितीय ने क्या किया दोस्तों, जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। अगला सवाल, अगला प्रश्न पूछा, बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरता है। कमेंट करेंगे। बोहरा समाज का उर्स भरता है वो आपको बताना कहाँ भरता है, बाड़मेर, अजमेर, गलियाकोट या उदयपुर। तो बोहरा समाज का उर्स भरता है गलियाकोट में। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। बात करेंगे दोस्तों महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप का जन्म दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ था, और महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक दोस्तों हुआ था वो गोकुंदा में हुआ था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका उत्तर दोस्तों क्या रहेगा, बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा कोंबलगढ़। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है ये कोंबलगढ़, और ये कोंबलगढ़ कहाँ पर है दोस्तों, कोंबलगढ़ राजसमंद जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग क्या कहलाता है। फटाफट कमेंट करेंगे, है ना। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में जो भूभाग है उसे किस नाम से जाना जाता है, कांठल, भाकर, गिरवा या मेवल के नाम से। बांसवाड़ा और दोस्तों डूंगरपुर के बीच का भूभाग है उसे कहते हैं मेवल। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, मेवल कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है। और राज्य व्यवस्था का बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में जो पंचायत समिति का प्रधान होता है ना, वो अपना इस्तीफा किससे देता है, जिला प्रमुख को देता है, उप प्रधान को देता है, जिला कलेक्टर को या संभागीय आयुक्त को। तो पंचायत समिति का प्रधान अपना जो इस्तीफा दोस्तों सौंपता है वो किसको सौंपता है। तो यहाँ पर आप सबका बिल्कुल उत्तर एकदम सही आ रहा है, जिला प्रमुख को। किसको दोस्तों, प्रधान जो होता है वो अपना इस्तीफा है जिला प्रमुख को सौंपता है। अगला सवाल, अगला पूछा, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। खारे पानी के नहीं मतलब क्या हो जाएगी, मीठे पानी की हो जाएगी फिर तो फटाफट कमेंट करेंगे। देखो सांबर तो क्या है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। पचपदरा भी खारे पानी की है, लोअन कनासर भी खारे पानी की है, पर कायलाना झील जो कि जोधपुर में दोस्तों है।
कायलाना झील जोधपुर वाली है, ये क्या है दोस्तों, एक मीठे पानी की झील है, खारे पानी की नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, मावट क्या है। बहुत बार आपने भूगोल पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा मावट, है ना। मावट दोस्तों क्या होता है, तो ये आपको बताना है। मावट क्या है दोस्तों, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा होती है ना, उसे मावट कहते हैं। जब क्या होता है राजस्थान में दोस्तों, सर्दी के मौसम में इधर सर्दी पड़ रही है, इधर क्या हो रही है, बारिश हो रही है, उसे अपन कहते हैं मावट। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा कि मावट है वो क्या है, शीतकाल की वर्षाएं। मावट को दोस्तों पश्चिम विक्षोभ भी कहा जाता है, ये भी आपको साथ साथ में कवर कर लेना है। ठीक है मेरे साथियों, आगे बढ़े। अगला सवाल, अगला प्रश्न पूछा, बजेड़ा किसे कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है, बजेड़ा है वो किसे कहा जाता है। तो ये होता है पान का खेत, पान का खेत होता है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, पान के खेत को बजेड़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है। ये तो बच्चे को पता होने चाहिए दोस्तों। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है वो है अपना खेजड़ी। खेजड़ी को क्या कहते हैं दोस्तों, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है। बिल्कुल आज ही दोस्तों आप सबको पता है क्या है दोस्तों, तेजादशमी है ना। आज दोस्तों क्या थी, तेजादशमी थी, तो आप सबको पता होना चाहिए तेजाजी का मेला है वो कहाँ भरता है। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तो परबतसर नागौर में दोस्तों क्या भरता है, तेजाजी का दोस्तों मेला भरता है, और खरनाल में भी इनका मेला भरता है, दोनों जगह इनका मेला भरता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी आप सबका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है। कमेंट करेंगे दुलारी योजना का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों। तो दुलारी योजना का संबंध है किशोरी बालिकाओं की जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से। जो किशोरी बालिका दोस्तों है ना, उनको जीवन कौशल की शिक्षा प्रदान करवाना, यही क्या है दोस्तों, दुलारी योजना का संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है मेरे साथियों, मोरनी माडना का संबंध किस जनजाति से है। मोरनी माडना दोस्तों प्रथा है जो भी है, इसका संबंध किससे है। ये मोरनी माडना दोस्तों होती है ना, ये किसकी प्रथा हो जाएगी, भील, मीणा, गरासिया, सहरिया। तो यहाँ पर मीणा आएगा। और मीणा क्या है, राजस्थान में दोस्तों ऐसी जनजाति जो सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा मीणा। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग क्लासें हैं वो और भी आपको मिलती रहे। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है, गोरबंद क्या है ना। आपने बहुत बार जैसे लोगों के आभूषण, महिलाओं के आभूषण, पुरुषों के आभूषण सुने होंगे, बट ये गोरबंद जो होता है ना, वो क्या होता है दोस्तों, ऊंट का आभूषण होता है। किसका आभूषण दोस्तों होता है, ऊंट के गले का हार होता है ना, वो होता है गोरबंद। तो सी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला प्रश्न आपके देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी की अगर आप तैयारी अब तक नहीं कर पाए हो तो पूरा कोर्स मात्र 449 में आपको मिल जाएगा हमारे पास में। ऐप को डाउनलोड कर लो और बढ़िया तरीके से दोस्तों क्लासेस को आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, और जो हाईकोर्ट प्यून की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट प्यून चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट प्यून का पूरा कोर्स मात्र 299 के अंदर बेस्ट क्वालिटी के साथ में, बेस्ट कंटेंट के साथ में सारा कोर्स आपको मिल जाएगा। तो ऐप को डाउनलोड कर लो। अगर पेमेंट किसी और नंबर से करना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। और जो विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी का कोर्स भी आपको हमारे पास मिल जाएगा। तो डाउनलोड आरपी स्टडी ऐप। अगला सवाल दोस्तों, तीरिया तेल अमीरठ चूड़े न दूजी बार किस दुर्ग के शासक के बारे में कहा गया है। देखो यहाँ पर नाम आया अमीर का, तो अमीर आप सबको पता है अमीर कहाँ का शासक था दोस्तों, अमीर था रणथंभौर का शासक। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा दोस्तों कि ये जो दोस्तों कहावत कही गई है, इसके बारे में कही गई है, रणथंभौर के शासक अमीर के बारे में कही गई है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अगला पूछा, फाइरे फाइरे किस जनजाति का रणघोष है। फटाफट कमेंट करेंगे अगर आपसे कोई पूछ ले फाइरे फाइरे क्या है। तो फाइरे फाइरे दोस्तों होता है वो भीलों का रणघोष होता है। ठीक है ना, फाइरे फाइरे होता है क्या होता है दोस्तों, भीलों का रणघोष होता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा भील। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है। कमेंट करेंगे राजस्थान का अभिलेखागार है वो कहाँ पर है ना, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। राजस्थान का अभिलेखागार है वो आपको बताना है कहाँ पर है, बीकानेर में। जब भी बीकानेर को सही कर रहा है, बीकानेर राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा। बिल्कुल ऐसा दोस्तों लोकगीत जो स्त्री पुरुष मतलब युगल गीत है ना, तो वो आपका रहेगा हमसिडो। हमसिडो गीत क्या है दोस्तों,
भीलों का गीत है जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा है। रेगिस्तान का जल महल, सर्रा रानी की बावड़ी, बाटड़कुआ बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी, महिला बाग झादरा जोधपुर। तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा कि रेगिस्तान का जल महल है वो बाटाडुकुआ बाड़मेर कहलाता है। किसे कहते हैं? बाटाडुकुआ बाड़मेर को। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं को राखी मांग भेजी थी? बिल्कुल, चित्तौड़गढ़ की दोस्तों ऐसी कौन सी रानी जिसने क्या कर दिया दोस्तों, हुमायूं को राखी भेजी या हुमायूं से मदद मांगी थी? तो वो थी रानी कर्णावती दोस्तों। कर्णावती को क्या थी दोस्तों, एक बिल्कुल आवश्यकता थी बिल्कुल मदद की, तब वो क्या करती है, हुमायूं को राखी भेजती है और उससे मदद मांगती है, बट हुमायूं है वो राखी को स्वीकार नहीं करता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? बाड़मेर प्रिंट है ना, बादला तो आप सबको पता है, बादला क्या है दोस्तों, जस्ते से बनी पानी की बोतल है जो कि कहाँ की है, जोधपुर की है। अजरक प्रिंट आप सबको पता है कहाँ की है, बाड़मेर की है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा ऑप्शन बी। और फड़ है शाहपुरा की, पिछवाई है नाथद्वारा की। ठीक है, तो बाड़मेर प्रिंट को क्या कहते हैं, अजरक प्रिंट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, पटवों की वैली कहाँ पर है? कमेंट करेंगे। राजस्थान में पटवों की वैली है वो कहाँ पर है? उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या झुंझुनू? राजस्थान में पटवों की वैली है वो जैसलमेर में। कहाँ पर दोस्तों? पटवों की वैली जैसलमेर में। इसका निर्माण गुमान चंद ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, मेजा बांध कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों मेजा बांध। भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर या उदयपुर? राजस्थान में जो आपका मेजा बांध है वो कहाँ पर है? मेजा बांध है भीलवाड़ा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ पर है? आफरी और काजरी दोनों को एक साथ ही आपको याद करना है। दोनों ही क्या है दोस्तों, एक शुष्क वन अनुसंधान है और दोनों का दोनों दोस्तों कहाँ पर है? जोधपुर में। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? बेणेश्वर धाम दोस्तों वो क्या है, आदिवासियों का एक पवित्र स्थल है। बेणेश्वर धाम जो मेला भरता है दोस्तों, वो मेला क्या है, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। और ये बेणेश्वर धाम है नवाटापुरा गाँव में। कहाँ पर है प्यारे साथियों? नवाटापुरा गाँव में दोस्तों बेणेश्वर धाम है। अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात हैं। राजस्थान में नवाबों की नगरी है ना, वो किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछे राजस्थान में बावड़ियों का शहर, तो बावड़ियों का शहर तो बूंदी है, बट राजस्थान में नवाबों की नगरी है वो है अपना टोंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? एक प्रसिद्ध लोकगीत है सुबटिया, और सुबटिया का संबंध किससे हो जाएगा? सुबटिया लोकगीत का संबंध ग्राह्य स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, भील स्त्री से? तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा भील स्त्री से। सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? भील महिला से। अगला पूछा है, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, इफेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि ऐसा किस मंदिर के बारे में कहा जाता है जिसका निर्माण में दोस्तों जो पानी यूज होता है उसकी जगह यूज का दोस्तों घी का प्रयोग हुआ है? तो वो है दोस्तों भाडासा जैन मंदिर बीकानेर। इसमें कहा जाता है पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया है। अगला सवाल, लोक देवता तेजाजी का महाराज का पवित्र स्थल बासी दुगारी कहाँ पर है? बिल्कुल, तेजाजी महाराज का एक पवित्र स्थल है बासी दुगारी, और ये कहाँ पर है? नागौर, बूंदी, बीकानेर या झालावाड़? तो बासी दुगारी दोस्तों है वो अपने कहाँ पर है? बूंदी में है। बूंदी ऑप्शन आप सबका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा मेरे साथियों, मथुरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? मथुरण कला है ना, ये कहाँ की लोक कला है? जोधपुर, चूरू, बीकानेर, उदयपुर? तो मथुरण कला का संबंध है बीकानेर से। अगला प्रश्न आपके सामने, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ियां हैं दोस्तों उसको स्थानीय भाषा में अगर आपसे पूछे क्या कहते हैं, तो स्थानीय भाषा में उसे भाकर कहते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे भाकर कहा जाता है। देख लो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब जो क्लास आएगी वो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट ही आएगी। अगला प्रश्न आपसे पूछा, निम्न में से कौन सा जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से जिले हैं दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे जिले हैं वो अपने कौन कौन से हैं? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप सबको पता जालोर अंतर्राष्ट्रीय पे नहीं है, जालोर तीनों में कट गया। कौन आएगा? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये चारों क्या है दोस्तों? राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है मेरे साथियों, बनास नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? बनास नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है दोस्तों? तो बनास पे बीसलपुर बांध है। बनास नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछे एग्जाम में तो क्या कर देना, यहाँ पर बीसलपुर बांध को राइट कर देना। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला दक्षिणी पश्चिम से राजस्थान के किस जिले से होकर प्रारंभ होती है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। अरावली की लंबाई अगर आपसे पूछे राजस्थान में तो 550 किलोमीटर राजस्थान में अरावली की लंबाई है दोस्तों। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है और गुरु शिखर के बाद सेकंड नंबर की ऊंची चोटी शेर है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई 1598 मीटर है। और साथ में आपको ध्यान रखना दोस्तों कि अरावली है वो दक्षिण पश्चिम से राजस्थान के किस जिले में होकर उत्तर पूर्व में जाती है? उत्तर पूर्व में जो जाती है दोस्तों टोंक। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा उत्तर? बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है, बहुत बढ़िया। क्या आएगा? सिरोही। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किस जिले में की गई है? वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की गई है दोस्तों, वो कहाँ पर की गई है? इससे दोस्तों डीम्ड विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, तो ये अपने टोंक में है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने प्यारे साथियों, किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? इनमें से किस विश्वविद्यालय का नाम दोस्तों है वो पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो वो अपना विश्वविद्यालय है राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यालय जोधपुर। ठीक है, अगला सवाल। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान सीईटी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी 10+2 का आपको कंप्लीट कोर्स हमारे पास मिलने वाला है। संपूर्ण पाठ्यक्रम कवरेज होगा आपका, विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन आपको मिलेंगे। 100% परीक्षा पैटर्न पर आधारित ये क्लासें आने वाली है। तो इसके लिए क्या कुछ नहीं करना है, RP स्टूडियो को डाउनलोड करना है और वहाँ से मात्र 599 के अंदर कोर्स ज्वाइन करना है। दोस्तों फर्स्ट 100 बच्चों के लिए ऑफर चल रहा है, तो बहुत जल्दी सीटें फुल हो जाएगी, फटाफट आप ज्वाइन कर लो, फिर इसकी प्राइस बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, अगर पेमेंट किसी और से करना तो हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट कर लो। बाकी कोर्स पूरा मिलेगा, बहुत शानदार है, संपूर्ण विषय पढ़ाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दोस्तों है वो किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसका नाम है? तो यहाँ पर आपका आएगा गोंडावन का नाम है। किसका नाम है ये दोस्तों? गोंडावन का। अगला पूछा है, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? है ना, संतरा उत्पादन के हिसाब से राजस्थान का नागपुर है वो राजस्थान का झालावाड़ जिला। कौन सा जिला दोस्तों? झालावाड़ जिला कहलाता है। ठीक है, झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा भी होती है, ये भी आप ध्यान रखना। राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ पर है? भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान दोस्तों बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर। राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान है वो अपने हो जाएगा कहाँ पर दोस्तों? बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है बीकानेर। आप सबका उत्तर यहाँ पर क्या आ चुका है? बीकानेर आ चुका है। कहीं कहीं पे जयपुर भी मिलता है। दोनों ऑप्शन आगे दोस्तों मिले ना, तो दोनों में थोड़ा ध्यान रखना आपको। ठीक है, अगला सवाल आपसे दोस्तों क्या पूछा है, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? सवाई माधोपुर का स्थान है चौथ का बरवाड़ा, और यहाँ से क्या निकलता है? चौथ के बरवाड़ा से क्या निकलता है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा सीसा व जस्ता की खान है। किसकी खान है? सीसा व जस्ता की। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? राजस्थान में अगर बात करें कपास की तो सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ से। ठीक है ना, कपास का उत्पादन सर्वाधिक हनुमानगढ़ से होता है। किस किले के लिए कहा गया था? अन्य सब किले नंगे, ये दुर्ग बख्तरबंद है। बख्तरबंद दुर्ग कौन सा है राजस्थान का? राजस्थान का बख्तरबंद दुर्ग दोस्तों कौन सा है? फटाफट कमेंट करेंगे, आया हुआ सवाल है एग्जाम में। बाकी सिर्फ दुर्ग नंगे है, बट ये दुर्ग बख्तरबंद है, वो है रणथंभौर किला। रणथंभौर किले के बारे में कहा गया है। ठीक है, अगला पूछा, मुरु महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? राजस्थान में मुरु महोत्सव मनाते हैं दोस्तों जैसलमेर में। कहाँ मनाते हैं? जैसलमेर में। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो है वो कौन सा मंदिर कहलाता है? तो राजस्थान का खजुराहो दोस्तों है वो किरल्डू मंदिर कहलाता है। किरल्डू मंदिर बाड़मेर में है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। अगला पूछा है, राजस्थान में सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? यहाँ पर कमेंट करना है। सरकारी विद्यालय दोस्तों इसमें ना छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी जानकारी के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, उस योजना का नाम बताइए दोस्तों। तो वो योजना चलाई जा रही है, उस योजना का अगर आपसे एग्जाम में नाम पूछ लेना तो यहाँ पर क्या करना है आपको? सीधा ऑप्शन ए को राइट करना है, स्वास्थ्य मित्र योजना। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, केरी बांध की ओढ़नी किन स्तरों में लोकप्रिय है? केरी बांध की ओढ़नी दोस्तों ओढ़ती है ना, वो कौन ओढ़ती है? तो वो ओढ़ती आदिवासी महिला है। केरी बांध की ओढ़नी है आदिवासी महिला में लोकप्रिय है। निम्न में से कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे?
खेतड़ी झुंझुनू के अगर आपसे पूछे दोस्तों, वैसे आप सबको पता है खेतड़ी वो तांबा नगर, यहाँ से तांबा नगर निकलता है, बट यहाँ पर कौन आए थे, स्वामी विवेकानंद आए थे। तो डी ऑप्शन आप सबका सही है। अब फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे क्लास कैसे लगी आपको दोस्तों। हमारे पास में आपको सीईटी का कोर्स मिल जाएगा, राजस्थान चतुर्श्रेणी का कोर्स मिल जाएगा, साथ ही हाईकोर्ट पीयून का कोर्स मिल जाएगा। जो भी आप कोर्स परचेस करना चाहते हो बढ़िया तरीके से शानदार तैयारी कर सकते हो, अभी भी समय है आपके पास में। अब 10-15 जितने भी बचे हुए हैं जी जान लगा दो दोस्तों। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। फटाफट कमेंट करेंगे क्लास कैसे लगी। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।